नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज का सेशन साथियों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों इसमें हम आपके साथ जियोग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और साथियों देखिए, ये जो सेशन है आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें साथियों हम अभी तक आपके बीपीएससी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन आपके बीपीएससी ने अभी तक पूछे साथियों, उसी तरीके के क्वेश्चंस को साथियों डिस्कस करेंगे आज से आपके साथ। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का जो साथियों टॉपिक होने वाला है वो आपका जलवायु में साथियों कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, मानसून को। देखते हैं आपकी बीपीएससी ने अभी तक मानसून से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। और साथियों अगर आप सभी लोगों को हमारे द्वारा लाए गए जो भी क्वेश्चन है, अगर आप सभी लोगों को साथियों अच्छे लगे तो प्लीज आप सभी लोग अपने सेशन को बिना लाइक और बिना शेयर के बिल्कुल ना जाना। तो कहा गया पहले क्वेश्चन में कि भारत का सबसे जो शुष्क स्थान इनमें से कौन सा है। तो आपका लेह है या जैसलमेर है या बीकानेर है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साथियों आप सभी लोग हमारे साथ बोलने की कोशिश करना। जो साथियों आपका सबसे शुष्क स्थान हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो आप सभी लोग दोस्तों याद रखना। तो पहले का सही जवाब साथियों आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग जैसलमेर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें उनको हम लोग समझ लेते हैं। कहा गया कि राजस्थान में स्थित, सबसे पहले आपको सभी लोगों को यही याद रखना है कि जो आपका जैसलमेर है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो आपके राजस्थान राज्य में है। कहा गया भारत का सबसे शुष्क स्थान है। यह स्थल थार रेगिस्तान में भी स्थित है। यहाँ औसतन वर्षा अगर दोस्तों पूछी जाए कितनी होती है, तो याद रखेंगे दोस्तों 200 से 210 मिमी तक होती है यहाँ पर आपकी वर्षा। देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है साथियों। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में जो आपके मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। देखिए साथियों, जो हमने क्वेश्चन आपको कराया है साथियों आपके हेडमास्टर के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति आपकी किस तरीके से होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, जो आपके साथियों अधिकांश चक्रवात होते हैं वो साथियों 10 अंश उत्तर और 15 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य में साथियों आपके जो है अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो आप सभी लोग इसको एक बार जरूर लिखकर दोस्तों तैयार कर लेना। अब देखते हैं साथियों इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेन में क्या बातें बताई गई हैं। देखिए साथियों, जहाँ पर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट है वहीं पर हम लोग एक्सप्लेन पढ़ने का कार्य करेंगे। बाकी आप सभी लोग दोस्तों वीडियो रोककर पढ़ते जाना। यहाँ पर आपके एक दो क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसीलिए हम लोग देखते हैं। कहा गया कि आपके भारत में जो है मानसून सीजन में अधिकांश जो चक्रवातों की उत्पत्ति होती है वो 10 अंश उत्तर से और 15 अंश उत्तर अक्षांशों के मध्य में होती है। चक्रवात एक कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। अगर साथियों पूछा जाए चक्रवात होता क्या है, तो साथियों ये आपका कम दबाव वाला क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होता है जो आपकी हवाएं हैं ये साथियों अंदर की ओर घूमती रहती हैं। फिर कहा गया कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में साथियों दक्षिणावर्त में घूमते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना इन बातों को। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। ये भी साथियों आपके बीपीएससी के एग्जाम में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनना। कहा गया जो आपकी कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार की जलवायु के साथ में प्रदेश होते हैं। अगर आपसे साथियों उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जाए या आपके बिहार के बारे में, तो याद रखना दोस्तों जो इनकी जलवायु होती है वो किस तरीके से होगी, वो आपकी साथियों CWG की तरीके होगी। ठीक है, तो साथियों याद रखेंगे तीसरे का जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इनकी जो साथियों जलवायु किस प्रदेश में आती है, तो CWG के प्रदेश में आती है। साथियों इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके एक्सप्लेन में बताई गई हैं। कहा गया कि वर्ष 1918 में वी कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की आनुभविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह को निर्धारित किया था, जिनमें साथियों क्या थे, आपके 4 तापमान थे और एक साथियों आपका वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार ये साथियों आपकी CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे क्या पूछता है। यहाँ पर फिर से देखिए इसका जवाब आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में दे देना, क्योंकि ये दोस्तों उसी तरीके का क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। यहाँ पर उत्तर बिहार के बारे में पूछा गया, तो आप लोगों का वही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों इसको जरूर पढ़ लेना एक बार। 5 नंबर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रदर्शन से साथियों संबंध रखती है। तो चलिए देखते हैं आपके ऑप्शन है वो साथियों किस तरीके के हैं। तो पहला ऑप्शन है कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो साथियों ये याद रखना, ये आपके भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से इसका साथियों संबंध है। तो साथियों आपका पहला जवाब सही हो जाएगा। फिर कहा गया है कि ITCZ का खिसकना, तो ये भी साथियों इसका भी संबंध हो जाएगा, तो ये भी सही है। फिर कहा गया तिब्बती उच्च, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। फिर कहा गया
ला नीना। तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पर ये जो है आपकी चारों बातें सही हैं। किसके बारे में? वायुमंडलीय विशेषता के बारे में। तो याद रखेंगे इसका जो जवाब हो जाएगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग दोस्तों इन बातों को अच्छे से एक बार पढ़ लेना, याद रखना। यहाँ पर एक्सप्लेन में साथियों वही बातें बताई गई कि उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ITC का खिसकना, तिब्बती उच्च और ला नीना, ये साथियों सभी क्या हैं? आपकी वायुमंडलीय विशेषताएं हैं। देखते हैं साथियों 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहा गया है कि आपका जो है कौन सा एक सबसे सूखा स्थान इनमें से है? तो आप सभी लोग याद रखना लेह जो है साथियों वो आपका सबसे सूखा स्थान हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं मुंबई में काफ़ी वर्षा होती है, दिल्ली में भी दोस्तों होती है, बेंगलुरु में भी होती है, लेकिन लेह में साथियों जो है इतनी वर्षा नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना सबसे सूखा स्थान कौन सा हो जाएगा? आपका लेह। साथियों याद रखना 6 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कहा गया लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है या भारत का सबसे शुष्क स्थल भी है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहा गया साथियों कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका दोस्तों कारण क्या हो जाएगा? तो याद रखना आप सभी लोग इसका कारण हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। किसका किसका? स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन जो है आपके भारतीय मानसून जो है उसके मौसमी विस्थापन से इंगित होता है, जिसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र के विभेदी तापन। आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। देखते हैं साथियों 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको याद रखने की कोशिश करना। कहा गया कि आपसे हैदराबाद में जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सम्मानित तिथि क्या है? तो याद रखना बात हो रही है दोस्तों आपके किसके बारे में? हैदराबाद के बारे में। और कौन सा मानसून है? आपका दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में पूछा जाए और बात हो रही है साथियों वापसी की। तो याद रखना इसकी जो साथियों तिथि हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 15 अक्टूबर। यहां पर क्या बताया गया एक्सप्लेन देख लेते हैं एक बार। कहा गया कि भारतीय मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान आने की लौटने की तिथियों में कुछ बदलाव किया गया है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम जो मानसून है इसकी वापसी की सम्मानित तिथि जो है पहले आपकी 15 अक्टूबर थी, लेकिन अब साथियों आपकी क्या कर दी गई? 14 अक्टूबर कर दी गई है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में दोस्तों हम लोगों ने बी विकल्प को सही माना है। आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। अगर एग्जैक्ट आंसर आपके BPSC TRE 4 में अगर 14 अक्टूबर देखने को मिलेगा तो आप सभी लोग दोस्तों इसको ही सही लगाएंगे। ठीक है, आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहा गया आपका जो अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु दोस्तों क्या होता है इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या हो जाएगा? तो याद रखना दोस्तों इनकी जो जलवायु में भिन्नता का कारण अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या होगा? तो याद रखना साथियों इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। साथियों ऐसा होता है कि इनके जो जलवायु की भिन्नता का कारण क्या हो जाएगा साथियों? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। साथियों 9 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और साथियों यहाँ पर आप सभी लोग इसका एक्सप्लेन जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर कुछ बातें जैसे हम बताना चाहेंगे कि अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई अगर पूछी जाए कितनी है तो याद रखना 175 से 200 मीटर के बीच में है। जबकि अगर पूछा जाए आपकी शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है तो दोस्तों याद रखना 300 से 6000 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पर जो लास्ट लाइन आप लोगों की लिखी है इसको भी समझते हैं। कहा गया क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में क्या आती है दोस्तों? गिरावट आती है। आप सभी लोग याद रखना जब कभी भी आपकी क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ेगी तो उसके साथ ही आपके तापमान में क्या आएगी दोस्तों? गिरावट आती है, यानी कमी आती है। देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहा गया यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कि मानसून का निवर्तन क्या इंगित करता है? तो याद रखना दोस्तों जो आपका मानसून का निवर्तन होता है अगर एग्जाम में पूछा जाए क्या इंगित करता है तो सबसे पहला आपका ऑप्शन है साफ आकाश से। ठीक है, ये तो बात सही हो जाएगी। फिर कहा गया बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। जी बिल्कुल ये बात गलत है। कहा गया स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ऐसा भी नहीं है। तो याद रखना दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल एक सही हो जाएगा विकल्प। तो 10 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछते हैं। कहा गया कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि अब राजस्थान में दोस्तों कम वर्षा के पीछे का कारण क्या है तो आप सभी लोग चलिए समझते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पर बाकी ऑप्शन पढ़ने की बजाय दोस्तों हम लोग सीधे आंसर को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो आपकी दोस्तों हवाएं होती हैं ये किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। अब जब साथियों बाधाओं को पार नहीं करेंगी तो आगे कहा गया है जिसके कारण क्या है ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखना राजस्थान में कम वर्षा होने का कारण आपका यही हो जाएगा। आप सभी लोग अच्छे से याद रखना इसका विकल्प जो है डी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग इसको एक्सप्लेन पढ़ लेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए।
यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं जो हैं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना, जब तक कि साथियों आपको मुश्किलें लाइफ में नहीं झेलनी पड़ेंगी, जब तक आप सफल नहीं हो सकते, तो वही कंडीशन दोस्तों यहाँ पर अप्लाई होती है। फिर आगे कहा गया जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई भी नहीं प्राप्त होती है। अरावली पर्वत श्रेणियां दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती हैं, अतः मानसून पवन जो है सीधे दोस्तों आपकी निकल जाती हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो मलाबार तट होगा या कोरोमंडल तट होगा या कोंकण तट होगा। तो आप सभी लोग दोस्तों इसका आंसर बताने की कोशिश करना। तो याद रखना दोस्तों, जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो आपका कोरोमंडल तट हो जाएगा, जहां पर आपके उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में सबसे अधिक किसके द्वारा प्रभावित होते हैं, कौन से तट के द्वारा, कोरोमंडल तट के द्वारा। ठीक है, ये आपका साथियों भारत का तट हो जाएगा। तो साथियों 12 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले आप सभी लोग इतना याद रखेंगे कि जो ये आपका कोरोमंडल तट है किस राज्य में, तो आप सभी लोग याद रखेंगे तमिलनाडु के तट पर है। कहा गया कि उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को दुनिया की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक माना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं साथियों, ये तो आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया जो हमने आपके साथ मानसून चैप्टर डिस्कस किया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो दोस्तों क्या है, वर्षा। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अच्छे से देख सकते हैं कि 11-12 बीपीएससी टीचर के एग्जाम में पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया दोस्तों कि जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, उसको हम लोग गली कटाव कहते हैं। ठीक है, जब कभी भी आपका जो है पानी जो है चिकनी मिट्टी को अगर काटेगा और गहरे चैनल बनाने का कार्य करेगा तो उस घटना को हम लोग गली कटाव कहते हैं। तो पहला जो है इस तरीके से, पहले का जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर कहा गया जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो गली कटाव कहते हैं या गली कटाव बनता है। गली कटाव चंबल बेसिन में पाया जाता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आपका जो गली कटाव है कहाँ पाया जाता है, तो याद रखेंगे चंबल बेसिन में पाया जाता है, जहां इसे खड्डा कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक का क्या पूछता है आप लोगों से। कहा गया भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, पहला आपका ऑप्शन क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून से या वापस होते हुए मानसून से या दक्षिण पश्चिम मानसून से या साथियों आपकी संवहनिक वर्षा से। तो याद रखेंगे दोस्तों आप सभी लोग, जो आपका भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून से दोस्तों प्राप्त होती है। आप सभी लोग अच्छे से याद रखना। तो दूसरे का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर साथियों जितनी भी बातें दे रखी गई हैं आप सभी लोग इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको अच्छे से समझना। कहा गया कि निम्नलिखित में से कहां अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आपका अक्टूबर और नवंबर का महीना होता है इसमें पूछा गया सबसे भारी वर्षा कहां पर होती है, सबसे अधिक। तो याद रखेंगे दोस्तों कोरोमंडल तट जो है यहाँ पर आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत अधिक वर्षा होती है। साथियों इस तरीके से इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पर भी सारी वही बातें बताई गई जो आपके वहाँ पर थी। कहा गया उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्वी दिशा से साथियों भारत में प्रवेश करता है। ये याद रखना, जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून होता है ये आपके उत्तर पूर्वी दिशा से आपके भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, बाकी साथी हमने सारी बातें आपसे क्वेश्चन में डिस्कस कर ली। अब ये साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका चाहिए बहुत सारे एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि आम्र वर्षा जो है यानी मैंगो शावर जो है ये आपका किससे संबंधित है। तो ये कहा गया आमों की बौछार से संबंधित है या आमों का टपकना या बिहार व बंगाल में मार्च अप्रैल महीने में होने वाली वर्षा या आम की फसल। तो दोस्तों याद रखना, जो आपकी मैंगो शावर है आम्र वर्षा है इसका संबंध आपके सीधे किससे हो जाएगा, आम की फसल से। तो साथियों जो 4 नंबर इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेन हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी लगभग पता चल जाएगी। कहा गया कि आम्र वर्षा सबसे पहले आपको याद रखना कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहारा है जो आम की फसल के अत्यधिक क्या होता है, लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की
बोरे पेड़ से जो है टूटकर, साथियों जो आम की सबसे पहले बौर नहीं आती जिससे आपका फल बनता है, वही कहा गया कि पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल क्या होगी, अच्छी होती है। ठीक है साथियों, देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है। कहा गया जो आपका चेरा पूंजी है ये आपका दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है। तो याद रखना कहा गया आपके असम राज्य में या मेघालय राज्य में या मणिपुर राज्य में या मिजोरम। देख सकते हैं दोस्तों ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखना जो आपका चेरा पूंजी अगर पूछा जाए कहाँ पर अवस्थित है तो ये आपके दोस्तों मेघालय राज्य में अवस्थित हो जाएगा। तो 5 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पर कहा गया चेरा पूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में जो है खासी पहाड़ियों पर स्थित है। मासे नाम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान था वो साथियों आपका चेरा पूंजी ही था। ये अगर एग्जाम में पूछा जाए आपके मासे नाम से पहले सबसे अधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान था, तो आप सभी लोग इसका जवाब अच्छे से याद रखना, चेरा पूंजी। 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है इसको भी समझते हैं। कहा गया कि ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो याद रखना साथियों इसको हम लोग मैंगो शावर्स के रूप में जानते हैं, अच्छे से याद रखना। तो 6 का जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर बताया गया कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा होती है जिसे हम लोग मैंगो शावर या आम्र वर्षा कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा खाली स्थान से कम होती है, 150 सेंटीमीटर से कम होगी या 100 से या 125 से 75 से। तो याद रखना बात हो रही शुष्क भूमि कृषि की जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर जो आपकी दोस्तों वार्षिक वर्षा होती है तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखना वो आपकी दोस्तों 75 सेंटीमीटर से क्या होती है, कम होती है। तो याद रखना 7 का जो दोस्तों सही जवाब है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं क्या बताया गया। कहा गया शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग जहाँ औसत वार्षिक वर्षा आपके 75 सेंटीमीटर से कम होती है वहाँ पर की जाने वाली जो खेती होती है वो आपकी शुष्क भूमि कृषि कहलाती है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के वृष्टि छाया प्रदेश में जो आपके शुष्क कृषि भी की जाती है। ठीक है, अब साथियों आज के क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे। हमने आपके साथ आज की क्लास में 2 टॉपिक साथियों हमने डिस्कस किए और दोनों को इतने अच्छे से डिस्कस किया है कि आज के बाद दोस्तों आपका इन दोनों टॉपिकों से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। अब आपका जो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो शीतकालीन वर्षा होगा। और साथियों आज की क्लास, आज के क्वेश्चन जो हम आपके लिए लेकर आए थे आप सभी लोगों को किस तरीके के लगे, तो आप सभी लोग साथियों अपना रिस्पांस जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अगर साथियों वीडियो हमारी पसंद आई हो आप सभी लोगों को तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इस वीडियो को बिना लाइक और बिना शेयर किए बिल्कुल न जाना। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे। अच्छे से दोस्तों मेहनत करते रहिए, आप जरूर सभी लोग सफल होंगे अपने आने वाले एग्जाम में, TRE 4 के एग्जाम में।